हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परवल की रेसिपी। बहुत से लोग परवल खाते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो रेसिपी कैसी होती है, कितनी टेस्टी होती है। चलिए आज मैं आपके साथ भरवा परवल की रेसिपी शेयर करूँगी जो खाने में बहुत डिलीशियस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने परवल को अच्छे से नमक के पानी से धो लिया है। देखिए, और धो के इस तरह से हमें इनको छीलना है। बहुत पतला छिलका उतारना है, बहुत मोटा मोटा छिलका हमें नहीं उतारना है। ऐसे पतले पतले छिलके हम उसका उतार लेंगे। बहुत ही आसान है, आसानी से उतर जाता है इसका छिलका। क्योंकि छिलका मोटा नहीं होता तो आप उसको आसानी से उतार सकते हैं। देखिए, मैंने सारे परवल के छिलके उतार लिए हैं। अब इन्हें मैंने एक बार फिर से धो लिया है। चलिए अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हम 2 प्याज लिए हैं मैंने, जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए जिसे मैंने काट कर इसकी प्यूरी बना ली है। बहुत सारा धनिया है। एक छोटी प्याज लेनी है, 3 से 4 लहसुन के जवे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्च। चलिए हम अपने परवल को किस तरीके से काटना है ये देख लेते हैं। भरने के लिए परवल में इस तरीके से आपको एक चीरा लगाना है और फिर इसको इस तरह से खोलना है। देखिए, आसानी से हल्के हाथ से खोलना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ये टूट जाएंगे। अब कोई भी चम्मच लीजिए, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है ना, उससे आप धीरे धीरे इसके अंदर से इसका जो पल्प है ना उसे निकाल लेंगे। देखिए, ध्यान रखिए कि जो ये पल्प है ना, अगर ग्रीन कलर का है, इस तरीके का कलर का है तो ये सही है। और अगर ज़्यादा पीले रंग का हो तो उसका मतलब ये है कि आपका परवल जो है पक गया है। तो उस वाले का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसी तरीके से आपको फिर से एक चीरा लगाना है अगले परवल में और उसको अपने हथेली से इस तरीके से खोल लेना है। हल्के हाथ से कीजिए, नहीं तो ये टूट जाएगा। और अंदर से हम इसका पल्प निकाल लेंगे। इस तरह ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से अंदर से हमने पल्प निकाल लिया और ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब ये जो पल्प है इसको हमें फेंकना नहीं है। इसी तरीके से हम अपने सारे भी परवल को काट लेंगे। देखिए, इन्हें हमें इस तरीके से भरने के लिए तैयार कर लेना है। अब इसका ये जो पल्प है ये बहुत काम का है, इसे आपको फेंकना नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसको हम फिलिंग में डालेंगे। इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ी मिठास होती है, इसलिए इसके बैलेंस करने के लिए 2 से 3 हरी मिर्च ले लीजिए। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि हम मसाला भरने वाला मसाले की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपनी हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, बहुत से लोग परवल खाते ही नहीं हैं। परवल खून को भी साफ़ करता है और ये बहुत अच्छी सब्जी होती है, इसलिए इसको हमें खाना चाहिए। चलिए, प्याज हमारे देखिए अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। क्योंकि ये तीखी नहीं होती है इसलिए मैं आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। 1/4 इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 चम्मच भरकर डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और इसको हम थोड़ा सा मंद धीमी आंच पे मसालों को भून लेंगे तेल में। मसालों को हम इस स्टेज पर इसलिए भून रहे हैं क्योंकि जब हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमारे मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं। तो इसलिए मैं पहले मसालों को तेल में भून रही हूँ। चलिए, ये देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं। बस को ध्यान रखिएगा कि हमारे मसाले बिल्कुल भी जले नहीं।
यहाँ मसाले भुनने के बाद आपने जो 2 टमाटर अब मैंने आपको बताए थे उसकी प्यूरी बना कर रखी थी, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटरों को अच्छे से भून लीजिए ताकि टमाटरों का कच्चापन निकल जाए। यहाँ हमने नमक ऐड नहीं करा था, तो टमाटर डालने के बाद हम नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। चलिए नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे। चलिए टमाटर देखिए हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हमने जो लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि जब तक आपका मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा तो जो टेस्ट होता है वो नहीं आएगा। तो ये जो लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट डाला है उसका कच्चापन निकलना ज़रूरी है। यहाँ इस स्टेज पर आप थोड़ा धनिया ऐड कर दी, क्योंकि पका हुआ धनिया जो खुशबू आती है ना वो और भी अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा धनिया इसमें ज़रूर डालिएगा ताकि धनिया भी हमारा पक जाए और उसका फ्लेवर भी उसमें आ जाए। चलिए अब ये जो हमने इसका पल्प निकाला था और हरी मिर्च 3 हरी मिर्च उसमें डाली थी, अब इसको हम पीस लेते हैं और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अगर आपको लगे पानी कम है तो आप थोड़ा सा और डाल के इसको पीस सकते हैं। देखिए हमारी प्यूरी बनके तैयार है और यहाँ हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, उसका जो कच्चापन था वो सब निकल गया है। चलिए इस स्टेज पर हमने जो इसकी प्यूरी बनाई है उसके पल्प की हम उसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर हम मसाले के साथ अच्छे से पका लेंगे। अब इसका पल्प है उसके कच्चेपन को निकालने के लिए हमें इसको थोड़ी देर पकाना भी है। वो देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी है, तो आप उसको पकाओगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और आपको परवल में फिल करने में आसानी हो जाएगी। देखिए धीरे धीरे हमारा मसाला गाढ़ा होता जा रहा है और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मसाला देखिए अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बहुत सारा धनिया। हरा धनिया ऐड कर दीजिए इसके अंदर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, इसलिए धनिया ज़रूर डालिएगा। चलिए अब इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं और अपने परवल देख लेते हैं। चलिए मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, अब हम इसमें अपना परवल में भर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपना मसाला भरते चले जाएंगे इसके अंदर और जो भी जितना भी ऐसे दबाने से बाहर निकलेगा उसको हटा देंगे। दूसरा भी आपको भर के दिखाती हूँ। इस तरीके से मसाला आपको भरना है। मसाला डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, अच्छे से मसाले को फिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें मसाला रहता है, निकलता नहीं है बाहर जब आप इनको पकाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे अपने परवल भर के तैयार कर लिए हैं। वो देखिए ये मसाला मेरा बच गया है, तो इसका इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चलिए एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसके अंदर हम अपना ऑयल डालते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए और इसके अंदर अपने परवल डाल दीजिए। देखिए परवल को हमें फ्राई करना है और जब हम परवल को फ्राई करते हैं तो ये फ्राई करते करते ही अच्छे से पक जाते हैं, गल जाते हैं बिल्कुल। धीरे धीरे उलटते पुलटते आपको इसको फ्राई करना है। देखिए इस स्टेज पर ज़्यादा आप इसको पलटिएगा नहीं, क्योंकि इनका जो मसाला है ना इस यहाँ पर बाहर निकलने का डर रहता है। तो जब ये पक जाते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं और है ना उसकी वजह से ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो उसमें से मसाला बाहर नहीं आता। इसी तरीके से हम इसको तेल में फ्राई करते रहेंगे।
देखिए कलर चेंज होने लगा, एक साइड से कलर चेंज होने लगा। हम इसको पलट देंगे। ऐसे उलटते पलटते इनको फ्राई कीजिए। शुरू में आप आंच को थोड़ा सा तेज रखिए, फिर बाद में आप इसको स्लो कर दीजिए। देखिए हल्के हाथ से इन्हें पलटते जाइए और फ्राई करते जाइए। चलिए अब हम अपनी आंच को कर देते हैं बिल्कुल धीमा और इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको देखना है, 5-5 मिनट के बाद इनको हमें चलाना है। इससे क्या होगा कि हमारे परवल भी ढकने से गल जाएंगे और ये फ्राई भी हो जाएंगे अच्छे से। देखिए इनका कलर नीचे से चेंज होने लगा और ये सिकुड़ने लगे हैं। और ये गलते भी जा रहे हैं। एक बार फिर से हम इन्हें ढक के 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर देखेंगे। देखिए हमारे जो परवल है वो अच्छे से पक रहे हैं, ऑलमोस्ट पक चुके हैं। देखिए कलर भी थोड़ा थोड़ा इन पे आ गया है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया है इस पे। देखिए ये जो सिकुड़ गए हैं और इसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया है, जिसकी वजह से ये मसाला बाहर इनमें से अब नहीं निकलेगा। भरवा परवल खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए ये हमारे परवल अच्छे से पक गए हैं। अब हमारा जो बचा हुआ मसाला था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। सारा मसाला इसके अंदर डाल दीजिए। उसको एक बार चला लीजिए ताकि ये मसाला भी, क्योंकि मसाला हमारा पहले से ही काफ़ी अच्छे से पका हुआ है, तो इसको अच्छे से हम तेल में मिक्स कर लेंगे। तेल भी देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखिए। और स्टेज पे हमें सिर्फ थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना है, हल्का सा पानी, ताकि थोड़ी वो जो कसर होगी कि जो परवल हैं वो भी आराम से गल जाए स्टीम बन के। हल्का सा पानी डाल के आप इसको हल्के हाथ से चला दीजिए और इसको आप ढक दीजिए। 10 मिनट बाद आपको देखना है, मंदी मंदी आंच पर इसको धीरे धीरे पकने दीजिए और 10 मिनट बाद हम देखेंगे हमारे परवल अच्छे से पक गए हैं। परवल भी अच्छे से पक गए हैं, मसाला भी अच्छे से पक गया और तेल बाहर आ गया है। देखिए चलिए गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और हमारे परवल अब सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो खाइए और ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको परवल कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।